खुद को इतना बदल दो कि सब देखते रह जाएं। मेरे प्रिय मित्रों, एक सवाल पूछूं, क्या तुमने कभी किसी को देखा है जो कभी कुछ नहीं था और अचानक एक दिन इतना बदल गया कि लोग बस देखते रह गए, कुछ बोल नहीं पाए, समझ नहीं पाए, पर देखते रह गए? वो क्या था? जादू था, भाग्य था, या कोई रहस्य था जो उस इंसान को पता था और बाकी सबको नहीं? आज मैं वही रहस्य खोलने वाला हूं, पर पहले यह समझो, जो इंसान सच में बदलता है वो किसी के लिए नहीं बदलता, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं बदलता, वो बदलता है क्योंकि उसके भीतर कुछ जागता है। एक आग, एक बेचैनी, एक आवाज जो कहती है, बस अब और नहीं, अब मुझे बदलना है। और जब वो आवाज आती है, उस आवाज को सुनो, क्योंकि वो आवाज बहुत कम बार आती है, और जो उसे सुन लेता है वो बदल जाता है, और जो उसे अनसुना कर देता है वो वहीं रहता है जहां था। तुम यहां आए हो, इसका मतलब है वो आवाज तुम्हारे भीतर भी है। और मैं आज वही बात करूंगा जो तुम्हारे भीतर की उस आवाज को और तेज कर दे, इतनी तेज कि तुम उसे अनसुना न कर सको। तो ध्यान से सुनो, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो जिंदगी को देखते हैं और एक वो जो जिंदगी को जीते हैं। देखने वाले वो बस बैठे रहते हैं किनारे पर और देखते रहते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे बदल रहे हैं। और जीने वाले वो उतर जाते हैं गहरे पानी में, बिना ये सोचें कि डूबेंगे या तैरेंगे, बस उतर जाते हैं। और एक दिन किनारे पर बैठे देखने वाले उन्हें देखते रह जाते हैं। तुम किनारे पर बैठे हो और भीतर से जानते हो कि पानी में उतरना है, पर डर है। उस डर की बात आज करते हैं। डर, इस एक शब्द ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं, इसका हिसाब नहीं। कितने लोग थे जो कुछ बनना चाहते थे पर डर गए, कितने लोग थे जो कुछ करना चाहते थे पर डर गए, कितने सपने थे जो जन्म लेने से पहले ही मर गए डर के हाथों। और सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि जिस चीज से वो डरते थे वो चीज अक्सर होती ही नहीं थी। डर एक झूठ है, एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना झूठ जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। और ये झूठ कहता है तुमसे नहीं होगा, पर सच क्या है? सच ये है तुमसे होगा। बस तुम्हें ये जानना है, बस तुम्हें ये मानना है, और बस तुम्हें एक कदम उठाना है। एक, सिर्फ एक इंसान था, बिल्कुल साधारण, कोई खास पढ़ाई नहीं, कोई खास घर नहीं, कोई खास पैसा नहीं। लोग उसे देखते थे और सोचते थे ये क्या बनेगा। पर उस इंसान के भीतर एक चीज थी, एक जिद कि मुझे बदलना है। वो रोज उठता था 1 घंटा पहले, जब सब सोते थे वो पढ़ता था, सीखता था, खुद को बेहतर बनाता था। किसी को बताता नहीं था, कोई शोर नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस चुपचाप रोज थोड़ा थोड़ा। और एक दिन जब वो बदला हुआ सामने आया, लोग देखते रह गए। यही है वो रहस्य, चुपचाप बदलना, रोज बदलना, थोड़ा थोड़ा बदलना। लोग सोचते हैं बदलाव एक बड़े धमाके से आता है, एक बड़ी घटना, एक बड़ा मौका, एक बड़ा झटका। नहीं, बदलाव आता है एक एक पल से, एक एक निर्णय से, एक एक कदम से। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को नहीं तोड़ता एक बार में, वो रोज छेनी चलाता है धीरे धीरे, और एक दिन पत्थर में से एक सुंदर मूर्ति निकल आती है। तुम भी एक पत्थर हो और तुम्हारे भीतर एक सुंदर मूर्ति छुपी है, उसे निकालो, छेनी चलाओ रोज। पर यहां एक बात है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो या बस चाहते हो कि लोग तुम्हारे बारे में अच्छा सोचें? ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो लोगों के लिए बदलता है वो थोड़े समय बाद वापस वहीं आ जाता है, क्योंकि जैसे ही लोगों की नजर हटती है उसकी प्रेरणा हट जाती है। पर जो अपने लिए बदलता है
वो रुकता नहीं, क्योंकि उसकी प्रेरणा उसके भीतर है, वो हर वक्त साथ रहती है। इसलिए पहला सवाल खुद से पूछो, क्यों बदलना है, किसके लिए बदलना है? अगर जवाब है लोगों को दिखाने के लिए, तो ये कमजोर नींव है। अगर जवाब है खुद के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर करने के लिए, अपना सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, तो ये मजबूत नींव है। इस नींव पर जो इमारत बनती है वो टूटती नहीं। अब आगे चलते हैं। बदलाव की शुरुआत कहां से होती है? शरीर से नहीं, कपड़ों से नहीं, बाहर से नहीं। बदलाव की शुरुआत होती है सोच से। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसमें एक गहरा सत्य है। जो इंसान सोचता है मैं कुछ नहीं हूं, वो कुछ नहीं बन पाता। जो इंसान सोचता है मैं बन सकता हूं, वो एक दिन बन जाता है। क्योंकि सोच ही वो बीज है जिससे जिंदगी की फसल उगती है। जैसी सोच वैसी जिंदगी। तो पहले सोच बदलो। और सोच बदलने का मतलब यह नहीं कि झूठी उम्मीदें रखो। सोच बदलने का मतलब है अपने बारे में वो कहानी बदलो जो तुम खुद को सुनाते हो। हर इंसान खुद को एक कहानी सुनाता है। कोई कहता है मैं गरीब परिवार से हूं, मेरे लिए यह संभव नहीं। कोई कहता है मैं कम पढ़ा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। कोई कहता है मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है। ये कहानियां, ये झूठ हैं। इन्हें तुमने खुद लिखा है और तुम इन्हें बदल भी सकते हो। एक नई कहानी लिखो। ये कहानी लिखो मैं बदल सकता हूं। ये कहानी लिखो मेरे साथ जो हुआ वो मेरी ताकत बनेगा। ये कहानी लिखो मैं वो बनूंगा जो मुझे बनना है। और इस कहानी को रोज पढ़ो, रोज दोहराओ, इसे अपने भीतर उतारो। धीरे धीरे ये कहानी सच हो जाएगी। पर यहां एक खतरा है, और वो खतरा है तुम्हारे आसपास के लोग। कुछ लोग होते हैं जो तुम्हारी नई कहानी को पसंद नहीं करते। वो कहते हैं तुम कैसे बदल सकते हो, तुम वही हो जो थे। वो कहते हैं ये सब ढोंग है। वो कहते हैं ज्यादा सपने मत देखो। ये लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, पर इनकी बातें तुम्हारे लिए जहर हैं। इन बातों से बचो, इन्हें भीतर मत घुसने दो। जैसे एक किले की दीवार होती है, वैसे ही अपने मन की एक दीवार बनाओ जो तुम्हें कमजोर करे वो भीतर ना आए, जो तुम्हें मजबूत करे वो भीतर आए। ये चुनाव, ये तुम्हारे हाथ में है हमेशा। और एक बात, जो लोग तुम्हें रोकते हैं उनसे नफरत मत करो, उनसे सीखो। वो तुम्हें दिखा रहे हैं वो जगह जहां तुम नहीं जाना चाहते। वो तुम्हें दिखा रहे हैं वो इंसान जो तुम नहीं बनना चाहते। और ये दिखाना, ये एक उपहार है। उनका शुक्रगुजार रहो, पर आगे बढ़ते रहो। अब एक गहरी बात, बदलाव दो तरह का होता है। एक बाहरी बदलाव और दूसरा भीतरी बदलाव। ज्यादातर लोग बाहरी बदलाव चाहते हैं, नए कपड़े, नया घर, नया काम, नए लोग, पर भीतर वही रहते हैं। और इसीलिए बाहरी बदलाव के बाद भी वो उतने ही दुखी होते हैं, क्योंकि समस्या बाहर नहीं थी, समस्या भीतर थी। भीतरी बदलाव, यही असली बदलाव है। भीतरी बदलाव मतलब अपनी सोच बदलना, अपनी आदतें बदलना, अपना नजरिया बदलना। जिस दिन ये बदलता है उस दिन बाहर सब कुछ अपने आप बदल जाता है, क्योंकि जो भीतर होता है वही बाहर दिखता है। तुमने देखा होगा, दो लोग एक ही परिस्थिति में होते हैं, एक टूट जाता है, दूसरा और मजबूत हो जाता है। क्यों? क्योंकि परिस्थिति ने नहीं, भीतर ने तय किया। जिसका भीतर मजबूत था वो टूटा नहीं, जिसका भीतर कमजोर था वो बिखर गया। तो भीतर को मजबूत करो। कैसे?
रोज एक ऐसा काम करो जो मुश्किल हो, जो डरावना हो, जिसमें असफलता का डर हो। हर बार जब तुम उस डर के बावजूद कदम उठाते हो, तुम्हारा भीतर थोड़ा और मजबूत होता है। हर बार जब तुम मुश्किल में भी टिके रहते हो, तुम्हारा भीतर थोड़ा और गहरा होता है। यह एक व्यायाम है। जैसे शरीर को मजबूत करने के लिए रोज कसरत करते हो, वैसे ही मन को मजबूत करने के लिए रोज ये व्यायाम करो। और अब वो बात जो शायद तुम सुनना चाहते थे, जब तुम इस तरह रोज थोड़ा थोड़ा भीतर से बदलने लगते हो, तब एक दिन ऐसा आता है, वो दिन जब लोग देखते रह जाते हैं। पर यह दिन तब नहीं आता जब तुम उसका इंतजार करते हो। यह दिन तब आता है जब तुम इंतजार करना बंद कर देते हो और बस काम में लग जाते हो। इंतजार ये एक बीमारी है। लोग इंतजार करते हैं सही वक्त का, सही मौके का, सही परिस्थिति का, पर वो वक्त कभी नहीं आता। क्योंकि सही वक्त वो होता है जो तुम खुद बनाते हो। अभी इसी पल एक बात है जो मैं बहुत गहराई से कहना चाहता हूं। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे साथ हुआ, पर जो होगा वो तुम तय करोगे। जो गया उसे जाने दो, जो आएगा उसे बनाओ। ये फर्क समझो। भूतकाल वो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं था, पर भविष्य वो पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी उठाओ, डर कर नहीं, खुशी से, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक शक्ति है। जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है, तब तुम्हारे भीतर एक ताकत जागती है। और जब तुम कहते हो मेरी जिंदगी परिस्थितियों के हाथ में है, लोगों के हाथ में है, भाग्य के हाथ में है, तब तुम एक कमजोर इंसान बन जाते हो। जिम्मेदारी लो अपनी जिंदगी की, अपनी सोच की, अपनी आदतों की, अपने निर्णयों की। और जब ये जिम्मेदारी आती है तब बदलाव तेज होता है, क्योंकि तब तुम किसी और का इंतजार नहीं करते, तुम खुद शुरू कर देते हो। शुरू करना ये सबसे कठिन काम है, पर एक बार शुरू हो जाओ तो बाकी सब होता जाता है। एक कदम, बस एक, और फिर दूसरा, और फिर तीसरा, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और देखते हो कि तुम कितना आ गए। और तुम्हें खुद भरोसा नहीं होता। ये भरोसा ये मत मांगो किसी से, ये भीतर से आता है। और ये तब आता है जब तुम काम करते हो, जब तुम कदम उठाते हो, जब तुम गिरते हो और उठते हो। हर गिरावट के बाद जो उठता है उसका भरोसा थोड़ा और गहरा हो जाता है। गिरना बुरा नहीं है, गिर कर न उठना वो बुरा है। हर इंसान गिरता है, हर बड़ा इंसान, हर सफल इंसान, वो भी गिरा है, पर उसने उठना नहीं छोड़ा। और यही उसे बाकियों से अलग किया। तुम भी गिरे होगे, शायद कई बार, शायद बुरी तरह से, पर तुम यहां हो अभी भी। इसका मतलब है तुमने उठना नहीं छोड़ा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे पहचानो। अब मैं एक और बात करता हूं। बदलाव के लिए एक चीज बहुत जरूरी है, और वो है ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं। ध्यान का मतलब है होश। हर पल ये जानना मैं क्या कर रहा हूं। हर पल ये जानना ये मेरे लिए सही है या गलत। हर पल ये जानना ये मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे। जो बेहोशी में जीता है वो बदल नहीं सकता। जो होश में जीता है वो रोज बदलता है। होश में जीने का तरीका क्या है? रोज सुबह उठकर एक सवाल पूछो, आज मैं कल से बेहतर कैसे बनूंगा? और रात को सोने से पहले एक सवाल पूछो, आज मैं कल से बेहतर था? बस यही दो सवाल, और इनके जवाब ईमानदारी से दो। ये दो सवाल तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। पर ईमानदारी जरूरी है। खुद से झूठ मत बोलो। ये सबसे बड़ी गलती है जो इंसान करता है। दूसरों से झूठ बोलने से कम नुकसान होता है, पर खुद से झूठ बोलने से
इंसान तबाह हो जाता है। क्योंकि जब तुम खुद से झूठ बोलते हो, तुम अपनी समस्याएं देख नहीं पाते, और जो दिखता नहीं वो ठीक नहीं होता। खुद का आईना बनो और उस आईने में देखो, सच में वो सब देखो जो अच्छा नहीं है, और फिर उसे बदलने की ठान लो। यह दर्दनाक है, पर यही एकमात्र रास्ता है। दर्द से डरो मत। दर्द बुरा नहीं है, दर्द वो संकेत है जो बताता है यहां कुछ ठीक करना है। जब शरीर में दर्द होता है तुम डॉक्टर के पास जाते हो, जब मन में दर्द होता है तुम उसे दबा देते हो। नहीं, मन के दर्द को भी देखो, उसे समझो, वो तुम्हें बता रहा है यहां कुछ बदलना है। और जब तुम उस दर्द की जड़ तक पहुंचते हो तो एक अजीब बात होती है, दर्द कम होने लगता है। क्योंकि दर्द अंधेरे में बड़ा लगता है, रोशनी में वो छोटा हो जाता है। रोशनी क्या है? समझ, खुद को समझना, ये जानना कि मैं क्यों ऐसा हूं, ये जानना कि मुझे क्या बदलना है, ये जानना कि मैं कहां जाना चाहता हूं। और जब ये समझ आती है तो बदलाव अपने आप शुरू हो जाता है। बदलाव को धकेलना नहीं पड़ता। जब समझ आती है बदलाव बहता है, जैसे पानी बहता है, बिना किसी जोर के, अपने आप। पर एक बात है जो बदलाव को रोकती है, और वो है पुरानी आदतें। पुरानी आदतें ये जिंदगी की सबसे बड़ी बेड़ियां हैं। तुमने देखा होगा, तुम तय करते हो कल से ये नहीं करूंगा, पर अगले दिन वही करते हो, फिर तय करते हो, फिर वही करते हो। ये चक्र तोड़ना है। आदत कैसे बनती है? दोहराव से। जो काम तुम रोज करते हो वो आदत बन जाता है। और यही तरीका है आदत बदलने का भी। जो नई आदत बनानी है उसे रोज करो। पहले दिन कठिन लगेगा, 5वें दिन थोड़ा कम, 10वें दिन और कम, 21वें दिन वो आदत बनने लगती है। और एक दिन वो इतनी गहरी हो जाती है कि बिना उसके दिन अधूरा लगता है। यही है बदलाव का रहस्य। रोज की छोटी छोटी आदतें, सुबह जल्दी उठना, रोज कुछ सीखना, रोज अपने शरीर का ख्याल रखना, रोज अपनी सोच को पोषण देना, ये छोटी छोटी आदतें, यही एक दिन बड़ा बदलाव बन जाती हैं। और लोग देखते रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता था कि तुम ये सब कर रहे थे। क्योंकि ये सब हुआ चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी घोषणा के। और जब नतीजा सामने आया तब सब चौंक गए, तुम कैसे बदल गए, ये जादू कैसे हुआ। पर ये जादू नहीं था, ये मेहनत थी, रोज की छुपी हुई। एक बात और, जो खुद को बदलता है वो दूसरों को भी बदलता है, बिना कुछ बोले, बस अपने उदाहरण से। जब लोग देखते हैं कि ये इंसान बदल गया तो उनके भीतर भी कुछ हिलता है, एक उम्मीद जागती है। अगर ये बदल सकता है तो मैं भी बदल सकता हूं। और यही तुम्हारा सबसे बड़ा योगदान होगा, बिना कुछ कहे, बस बदल कर। तुम्हारा बदलाव सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा बदलाव उन सब के लिए है जो तुम्हें देखते हैं, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे दोस्तों के लिए, उन सब के लिए जो कभी तुम्हारे जैसी परिस्थितियों में हैं। और जब वो तुम्हें देखेंगे वो भी उठेंगे। तो ये जिम्मेदारी समझो, तुम्हारा बदलाव एक रोशनी है, उस रोशनी को जलाओ और चुपचाप जलते रहो। एक दिन बहुत से लोग उस रोशनी में अपना रास्ता देखेंगे। अब एक बात जो मैं चाहता हूं तुम हमेशा याद रखो, जब बदलाव हो रहा हो, एक दौर आता है जो बहुत कठिन होता है। वो दौर जब लगता है कुछ नहीं हो रहा, मैं कोशिश कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, पर कोई नतीजा नहीं दिख रहा, ये दौर, ये सबसे खतरनाक दौर है। क्योंकि इसी दौर में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। पर इस दौर में एक सच्चाई है, और वो सच्चाई है, ये दौर सबसे जरूरी है। क्योंकि इसी दौर में नींव बन रही होती है।
जैसे एक पेड़ जमीन के नीचे जड़ें फैला रहा होता है और ऊपर से कुछ दिखता नहीं, पर जड़ें जितनी गहरी होंगी पेड़ उतना ऊंचा उठेगा। तुम्हारी वो कठिन मेहनत, वो जड़ें बन रही हैं, रुको मत। ये जो नहीं दिखता वो सबसे जरूरी है। जो दिखता है वो तो बाद में दिखता है, पर जो नहीं दिखता वो हमेशा पहले होता है। इसलिए जब नतीजे न दिखें हताश मत हो, काम करते रहो। जड़ें फैल रही हैं, एक दिन पेड़ दिखेगा और वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जब तुम देखोगे और तुम्हें खुद यकीन नहीं होगा ये मैं हूं, ये वही इंसान है जो कुछ समय पहले यहां था। और वो खुशी वो किसी चीज से नहीं आती, वो सिर्फ तब आती है जब तुम खुद को बदलते देखते हो। ये खुशी, ये दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है। धन से नहीं मिलती, शोहरत से नहीं मिलती, लोगों की तारीफ से नहीं मिलती। ये मिलती है जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो। तो अब बताओ, क्या तुम उस खुशी के लिए तैयार हो? क्या तुम वो बदलाव लाने के लिए तैयार हो? क्या तुम वो इंसान बनने के लिए तैयार हो जिसे देखकर लोग रह जाएं? अगर हां तो शुरू करो। अभी इसी पल एक काम करो। आज इसी वक्त एक निर्णय लो, एक छोटा सा निर्णय, कोई एक चीज जो तुम बदलना चाहते हो, कोई एक आदत जो तुम छोड़ना चाहते हो, कोई एक कदम जो तुम उठाना चाहते हो। बस एक, और उस एक को आज ही शुरू करो, कल पर मत छोड़ो। क्योंकि जो आज नहीं होता वो कल भी नहीं होता। ये एक कदम, यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनेगा। ये एक निर्णय यही सब बदल देगा। और एक दिन जब तुम पीछे देखोगे तुम मुस्कुराओगे और कहोगे उस दिन मैंने एक कदम उठाया था और वो कदम सब बदल गया। खुद को इतना बदल दो कि सब देखते रह जाएं। पर याद रखो, ये बदलाव उनके लिए नहीं, ये बदलाव तुम्हारे लिए है, तुम्हारी जिंदगी के लिए, तुम्हारे सपनों के लिए, तुम्हारे उस भीतरी इंसान के लिए जो बहुत समय से बाहर आना चाहता था। उसे बाहर आने दो आज, अभी, इसी पल। और जब वो बाहर आएगा दुनिया देखती रह जाएगी।